अभी जैसे बहन सविता बता रही थी कि वो बहुत परेशान थी। वो घर पे आई और उसने बोला कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता पास्टर जी, मेरा बच्चा रो रहा है, वो जादू टोना करती है, कुछ भी करती है। मैंने उनको एक ही बात बोला कि परमेश्वर के सामने सारे जादू फेल हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई पीर की ताकत, किसी की ताकत उसके सामने टिक नहीं सकती। और प्रार्थना क्या है, थोड़ा सा बताऊंगा। प्रार्थना क्या है? बात करना ही प्रार्थना है। हालेलुया। परमेश्वर की अपने दिल की बातों को बताना ही प्रार्थना है। परमेश्वर के साथ बैठना ही प्रार्थना है। जैसे आप अपने माता पिता से बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने पारिवारिक लोगों से बात करते हैं, वैसे ही जब हम प्रभु से बात करते हैं वो एक प्रार्थना है। अपने दिल की बातों को खोलकर प्रभु के आगे रखना, यही प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात, ये जो हमारे दुनिया में जो डर चल रहा है, जो भय है, ये जो संसारिक भय है, जो संसारिक डर है, जो शैतान हमारे अंदर डालता है, यही भय जो है हमें परमेश्वर पे विश्वास करने से रोकता है। विश्वास उसको बोलते हैं जिसमें शंका नहीं होती। क्या नहीं होती? शंका नहीं होती। और जो शंका नहीं करता उसका विश्वास, मैं बता रहा हूँ, अटूट है। हालेलुया, हालेलुया। मैं छोटे से शब्दों में अपनी गवाही देना चाहता हूँ। और 2 या 3 दिन पहले मेरी तबीयत जो है खराब हो गई और फिर मैं डॉक्टर के पास गया तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि बॉडी में इन्फेक्शन है। तो उन्होंने बोला कुछ खा नहीं सकते हो, कुछ अच्छे से पी नहीं सकते हो, उबला हुआ पानी पीना है, ये वो बहुत खाने को उसने मना कर दिया। मुझे शाम को प्रेयर के लिए जाना था दोपहर में, और मैं गया, फिर उसे प्रार्थना करी। मैं प्रेयर के लिए गया और प्रेयर करने के बाद वहाँ पे 2-3 घंटे हमने प्रार्थना करी। प्रार्थना करने के बाद शाम को जब खाने का समय हुआ, ऐसा खाना मेरे सामने आया जो मैं खा नहीं सकता था। और तंदूर की रोटी आई मेरे सामने, नान आए, अच्छे पकवान आया। मैं कहा प्रभु मैं खाना तो नहीं चाहता, लेकिन वो मेरे फ्रेंड बोले खा लो। तो मैंने उनको नहीं बताया मेरी तबीयत खराब है, लेकिन मैंने उसको प्रार्थना किया और मैंने उसको खाया। और आप जान सकते हो मैदे का नान कितना हैवी होता है, और जब पेट में इन्फेक्शन हो तो कितना और ज़्यादा दिक्कत है। उसको खाया मैंने, और उसको खाने के बाद प्रार्थना करके ब्लेस करके खाया। और फिर उसके बाद शाम को मुझे नाइट प्रेयर में जाना था, और वहाँ से बिल्कुल फ्री होते ही मैं वहीं से वहीं नाइट प्रेयर गया। नाइट प्रेयर में जाने के बाद, और तबीयत खराब है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जब प्रभु की उपस्थिति में रहता हूँ तो कुछ तबीयत का पता नहीं चलता। हालेलुया। जब परमेश्वर के करीब रहते, जब परमेश्वर की प्रार्थना में रहते, कुछ पता नहीं चलता। और वहां से जब मैं नाइट प्रेयर के लिए गया, वहां पे 3 बजे तक, 2 बजे तक हमने प्रेयर करी। फिर उसके 3 बजे रात में मैं अपने घर आया, और रात में घर आने के बाद भी मैंने कुछ ऐसा फील नहीं करा कि मैं बीमार हूँ। हालेलुया। फिर नेक्स्ट डे मुझे प्रेयर के लिए जाना। 2 प्रार्थना थी, एक बहन पिंकी के घर प्रार्थना थी, एक ओखला में थी, लेकिन वो कैंसिल होके वो यहीं पर प्रार्थना हुई मंगोलपुरी के अंदर। मैं वहां उस प्रार्थना में गया, और क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से एक प्रभु के दास आया हुआ था, वो हमसे मिलना चाह रहे थे, और एक लीडरशिप की एक मीटिंग थी, बहुत ही पावरफुल मीटिंग रही। सो वहां पर भी बैठे, और आप मानोगे जो वहां से भूखने के लिए हमने खाना क्या खाया? हमने चिकन खाया। क्या खाया? चिकन। अभी जिसके पेट में इन्फेक्शन है, चिकन क्या है उसके पेट के लिए? अच्छा है। दिक्कत करेगा ना? दिक्कत करेगा। ओके, वो भी खा लिया, और वो रोटी भी खा ली, हैवी वाली। ठीक है, फिर भी मैं कहा प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, मुझे कुछ ऐसा फील हुआ। फिर शाम को प्रार्थना हुई, बहन पिंकी ने पूड़ी लाके रख दी। हालेलुया। सो अब वो भी तला हुआ, आप सोच सकते हैं मैंने मना तो नहीं करा था ना, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट करके खाया। आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर, हमारे शरीर में जब निर्बलता होती है, हमारे शरीर में जब दुर्बलता होती है, अगर जब प्रभु के लिए यूज होते हैं, जब हम प्रभु के काम के लिए यूज होते हैं, हमारा कोई कमजोरी, हमारा कोई रोग, हमारा कोई बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालेलुया। आप मान नहीं सकते, जब मैं शाम को डॉक्टर के पास गया, और जब मैं डॉक्टर के पास गया, उसने बोला मैं आपका बीपी चेक कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रही है, उसने मेरा बीपी चेक किया, और जब बीपी चेक करा तो 55 से 90 आ रहा। डाउन कितना है? नहीं, डाउन 55 है, और हाई कितना है? 90 है। उसने बोला बहुत ज्यादा कम है, क्या कर रहे हो आप? तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो महसूस ही नहीं हो रहा। हालेलुया। मतलब मुझे महसूस ही नहीं हो रहा, क्योंकि
प्रभु की उपस्थिति में हम इतने नील हैं, हम परमेश्वर की नजदीकी में इतने नीले, क्या बीपी क्या बीबी कुछ पता नहीं चलता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का काम करते हुए बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ भी जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3-4 दिन इतनी कमजोरी रही, इतना सब कुछ रहा, लेकिन जब परमेश्वर के लिए, जब परमेश्वर की हुजूरी के लिए, जब परमेश्वर की सेवा के लिए हम जब निकलते हैं, जब परमेश्वर का काम करते हैं, जब परमेश्वर की सेवा में, हालेलुया, जब हम अपने आप को देते हैं, ये बीमारी, ये रोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब आप इन बीमारियों को देखकर, इन रोगों को देखकर, तकलीफों को देखकर अगर हम रुक गए तो ये हम पर हावी हो जाएंगी, ये हम पर काबू करने लग जाएंगी, ये हमारे अंदर क्या है, गहरा स्थान बनाने लग जाएंगी। लेकिन जब हम परमेश्वर की सेवा के लिए आती क्यों है? ये आती इसलिए है ताकि हम सेवा में ना जाएं, ताकि हम संगति में ना जाएं, हम प्रार्थना में ना बैठे, हालेलुया, हम वचन पे ध्यान ना लगाएं, हम परमेश्वर की आराधना ना करें। हमें वो बिजी कर देता है, हमें वो बीमार कर देता है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी नौकरियों में व्यस्त हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं, हालेलुया, अपने पैसों में व्यस्त हैं, और उनका ध्यान जो है उस तरफ केंद्रित कर दिया गया है। बहुत सारे लोग हैं, हालेलुया, अगर जरा सा सिर दर्द होता है तो चर्च नहीं आते हैं, अगर थोड़ा सा पैरों में दर्द होता है तो परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, थोड़ा सा घबराहट हो जाता है तो परमेश्वर के पास नहीं आते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के पास, हालेलुया, जब उनसे लड़ते हुए, लड़ाई है हमारी, परमेश्वर का वचन कहता है हमारी लड़ाई किससे है? इंसान से तो नहीं है ना। अब ये बताओ आत्मा की लड़ाई किससे है? सबसे पहले, हाँ, किसने बोला? किसने बोला? हाँ, वेरी गुड, ताली बजाओ। किससे है सबसे पहले? ये हमारे शरीर से है। इस पर जय पाना जरूरी है, इस पे जीत पाना जरूरी है, इस पे जीतना जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है, शरीर कमजोर है, शरीर पकड़ के रखना चाहता है, शरीर हमें काबू करना चाहता है, शरीर हमें चर्च में नहीं जाने देना चाहता है, शरीर हमें जो है हमें रोकना चाहता है प्रार्थना में जाने से, शरीर जो है हमारे कामों में लेके जाता है। शरीर नहीं चाहता कि ये आत्मा जो है, हालेलुया, परमेश्वर के पास जाए। और अगर आत्मा के साथ शरीर भी जाएगा तो हमारा शरीर भी चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा शरीर भी उद्धार को प्राप्त कर लेगा। और ये शरीर पे कब्जा करता है शैतान। किस पे करता है? ये शरीर पे शैतान कब्जा करता है। ये शरीर को शैतान है जो कंट्रोल करके रखता है। ये शरीर ही है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। आत्मा तैयार है, आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। आत्मा चाहती है कि तुम प्रार्थना करो, आत्मा चाहती है तुम वचन पढ़ो, आत्मा चाहती है कि तुम प्रार्थना भवन में जाओ, आत्मा चाहता है कि हालेलुया आप संगति में शामिल हो, आत्मा चाहता है आप आत्मिक रीति से बढ़ो, आत्मा चाहता है कि उसकी उन्नति हो। हमारे शरीर में बुखार लग जाए तो दवाई खा के ठीक हो सकता है, अगर आत्मा में बुखार लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। आज हमारे शरीर से ज्यादा हमारी आत्मा में बुखार लगा हुआ है। आज हमारे शरीर से ज्यादा हमारी आत्मा में जो है ना पैरालाइज हुआ पड़ा है। हमारी आत्मा सोचना बंद कर दिया है परमेश्वर की तरह। हमारी आत्मा शरीर की तरह सोच रहा है। आज किसकी तरह सोच रहा है? शरीर की तरह। शरीर यानी हमारे, हम संसार की तरह सोच रहे हैं आज भी। हम लोग क्या है, इंसानों की तरह सोच रहे हैं आज भी। आज हम दुनिया में जो देख रहे हैं उनकी तरह सोच रहे हैं हम आज भी। लेकिन जो आत्मा में बलवंत है, जो आत्मा में मजबूत है, जिसकी आत्मा चंगी है, जिसकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ संगति में होता है, उसकी सोच, उसका हालेलुया बोलना, उसका चलना संसार से अलग है, शरीर से अलग है। वो शरीर में नहीं है परंतु आत्मा में है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि तुम संसार के सदृश मत बनो। क्या कहता है? तुम संसार के सदृश बनो। जब हम संसार के सदृश बनने की कोशिश करते हैं तो हम पक्का वो शैतान के पीछे जा रहे हैं। हम उस शैतान के सोच के पीछे जा रहे हैं। शैतान है हमारी सोच को खराब कर देता है, हमारी सोच को गलत कर देता है। आपको ये हियाव देगा, पता क्या करेगा? मत जा, आज तेरे सिर में दर्द है,
मत जा, आज तेरा मन नहीं है। घर में लड़ाई हो जाती है, आते नहीं है। घर में झगड़े हो जाते हैं, आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा। सारी बातें किस पे निकल जाती है? चर्च पे निकल जाती है। सारा गुस्सा कहाँ निकल जाता है? चर्च पे निकल जाता है ना? और कहीं नहीं निकलेगा। कहाँ निकल जाएगा? ले मैं नहीं जाऊंगा चर्च, ले मैं नहीं जाऊंगी चर्च। अब ये बात नौकरी पे निकले तो कितना अच्छा लगेगा ना। कभी बोला कि गुस्सा कर रही है, मैं नौकरी पे नहीं जाऊंगा, मैं नौकरी पे नहीं जाऊंगी। वहां नहीं गुस्सा निकलेगा, सारा गुस्सा हमारा कहाँ निकलेगा? चर्च, संगति में। सोचिए हम कितना 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 आदर दे रहे हैं ना प्रभु को, कितना आदर दे रहे हैं ना। हम इतना सा भी आदर नहीं दे रहे हैं उसको। हालेलुया। अब ये नहीं बोलते तू कुछ भी बोलता रहे, तू कुछ भी बोलती रहे, मैं तो परमेश्वर के पास जाऊंगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा, मैं परमेश्वर की हुजूरी में जाऊंगा, मैं आराधना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर के वचन को सुनूंगा। तू लड़ता रहे, तू लड़ती रहे, तू कुछ भी करती रहे, छोड़ के भी आ जाओ। मजा आएगा एक दिन जब पत्नी पति को छोड़ के आ जाओगे। जब आपको कोई रोकेगा ना, आप समझ जाना कि खुदा आज आपके लिए कुछ देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जब आपके घर में जिस दिन आप प्रभु की संगति के लिए जा रहे हो, अगर आपके घर में झगड़ा हो तो आप ये मत सोचना कि ये हालेलुया ये झगड़ा आपको जो गिराने के लिए है, लेकिन ये समझ जाना ये झगड़ा उस शैतान की ओर से हो रहा है। ये झगड़ा इसलिए हो रहा है कि आज परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको कुछ आपके जीवन में अद्भुत करने के लिए जा रहा है। आज परमेश्वर आपके जीवन में जो आप सालों से मेहनत कर रहे हो सकता है आज उसका फल मिलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। पर हम गलत सोचते हैं और हमारी थिंकिंग गलत है, हमारा सोचने का तरीका आज भी सांसारिक है। हम उसको हमेशा पॉजिटिव नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते हैं? हमेशा नेगेटिव में लेकर जाते हैं। ये नेगेटिव थिंग्स कहाँ से आती है? ये शैतान की ओर से आती है। किसकी ओर से आती है? शैतान की ओर से आती है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सारी बातें मिलकर क्या करती है? हाँ, किसको उत्पन्न करती है? ये सारी बातें जो आपके साथ हो रही है इसीलिए हो रही है क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कुछ भलाई करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भला करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ उन्नति वाले काम करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में आपको बढ़ाने के लिए हालेलुया आप बढ़ाना चाहता है। आपको परमेश्वर मल्टीप्लाई करना चाहता है। हालेलुया। जब रुकावट हो ना तब समझ जाना, ये मत समझना हमेशा कि पता नहीं क्या कर दिया। हमेशा समझना कि हो सकता है आज मेरे लिए मेरे प्रभु ने कुछ रखा है। हालेलुया। जब हमारे पेरेंट्स, जब मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन भी यहाँ पर है, जब हम विजय विहार में रहते थे, जब हमें सिर्फ विश्वासी थे तो हमारे मम्मी पापा हमारे लिए क्या करते थे? हमारे घर का ताला मार देते थे। अब ये ताला कौन मार रहा है? हम तो नहीं सोचते थे मम्मी पापा ने मारा है, हम सोचते शैतान कर रहा है। कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है। अब हमें क्या करना है? शैतान तो अपना काम कर गया, अब हमें क्या करना है? क्या करना है? कमरा बंद करके सो जाना है? क्या करना है? अगर आपको जाना है प्रार्थना में, जो जिसके अंदर परमेश्वर का कहते ना एक परमेश्वर का उत्थापन है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा सच में है, जो परमेश्वर के लिए सच में उसके अंदर जीने मरने का वो है। हालेलुया। अगर मम्मी पापा ने ताला भी मार दिया और ताला मारने के बाद आपको बोल दिया सो जाओ, हमें तो बेचैनी हो जाती थी, ये क्या हो रहा है? हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है। खाने की तरफ ध्यान नहीं है। हाँ, हम छत से कूद गए थे उस दिन। हालेलुया। एक दिन में यार मेरा भाई हम छत से कूद गए, मम्मी पापा ने ताला मार दिया लेकिन हम छत से कूद गए। नाइट प्रेयर थी और मम्मी पापा सोच रहे हैं अंदर सो रहे हैं आराम से, हमने रोक लिया। क्या सोच रहे हैं वो? मम्मी पापा को पता नहीं, हम कूद गए ऊपर से। हालेलुया। और जब प्रेयर में वहां पर बैठे और हमने प्रार्थना करी, प्रार्थना करते वक्त कुछ नहीं ध्यान आया। जब प्रार्थना खत्म हुई तो पता चला मम्मी पापा मारेंगे। अब क्या करेंगे? मम्मी को मारेंगे। लेकिन हमारे पास्टर जी बोले तुम्हारे मम्मी पापा का मन बदल देगा परमेश्वर। हालेलुया। तुम्हारे मम्मी पापा का हृदय बदल देगा परमेश्वर, क्योंकि तुम प्रभु के लिए आए हो, तुम प्रभु के लिए निकल कर आए हो। और जब घर पहुंचे तो कुछ नहीं बोला मम्मी पापा ने। हालेलुया। हालेलुया। कुछ नहीं बोला प्रभु ने। एक भाई के आपको गवाही बताना चाहता हूँ।
उसके मम्मी पापा उस भाई से बहुत परेशान हो गए। जानते क्यों परेशान हो गए? इसलिए परेशान हो गए कि वो परमेश्वर में इतना डूब चुका है, उसको कोई रोक नहीं पा रहा है। वो कुछ भी हो, परमेश्वर का काम है, छोड़ के सब निकल जाता था। वो ऐसे करते करते वो मम्मी पापा लगा उनका भाई हम बहुत परेशान हो गए, वो प्रभु में नहीं थे। तो एक दिन उसकी मम्मी बोली, अगर आज के दिन तू चर्च गया तो मैं जहर खा लूंगी। क्या बोली? अगर आज के दिन, संडे का दिन है, रविवार का, और उसे पता है आज ये चर्च जाएगा, आज इसको रोकेंगे हम लोग। और उसने बोला कि अगर आज तू चर्च गया तो ये जहर की उसने ले आए, वो पॉइजन ले आए और बोला कि आज हम इसको खा जाएंगे और हम मर जाएंगे। तो अब क्या हुआ? वो लेट गए। बोले कि आज तू गया और हम तुझे आज मरे हुए मिलेंगे। इमोशनल रूप में बता रहा हूँ आपका, पूरा सीरियस होके बोल रहे थे वो, आज हम मरेंगे। अब भाई सोचने लगा, मैं क्या करूँ? और परमेश्वर का एक वचन इस प्रकार सामने आता है कि जिसने मेरी सेवा, जिसने मेरी अपने माँ बापों को भी मुझसे प्रिय जाना, अपने भाई बहनों को मुझसे प्रिय जाना, अपने घर के लोगों को मुझसे प्रिय जाना, अपने खेत बागानों को मुझसे प्रिय जाना, वो मेरा चेला बनने के योग्य नहीं। वो वचन उसके माइंड में आया और उसने बोला, आप खा सकते हो, मैं जा रहा हूं। और जब वो गया, वहां पर चला गया, अब वो रास्ते में तो सोचते बोला कहीं क्या होगा प्रभु मुझे नहीं पता, लेकिन आप देख लेना। और जब वो आराधना के बाद वो घर गया, वो अच्छे खासे बैठे हुए थे। हालेलुया। वो अच्छे खासे बैठे हुए थे। जानते क्या बोले? तू तो हमारी सुनता ही नहीं, हम क्यों मरे तेरे लिए? तू हमारी सुनता ही नहीं, हम क्यों मरे तेरे लिए? जा जो करना है वो कर। हालेलुया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, आपको ये सारी चीजें रोकने के लिए आएंगी। आप मत सोचिए कि आपको कोई भी इसलिए हो रहा है कि आप बस, हम अपने माइंड में ये मत सोचिए कि ये सिर्फ नॉर्मल वे में लेके चल रहा है। नहीं, ये आपकी लड़ाई शैतान से है, आपकी लड़ाई शरीर से है। आपको इस पे जय को प्राप्त करना है, आपको इससे जीतना है। सबसे पहले हमारा विरोधी हमारे घर से ही निकलता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि दुश्मन समझना है, पर उस सोच को समझना है जो आपको परमेश्वर के पास आने से रोकती है। अगर पत्नी पास आने से, परमेश्वर के पास आने से रोकती है, तो आपको उसको छोड़कर प्रभु के पास आना पड़ेगा। अगर पति रोकता है तो आपको रोक कर आना पड़ेगा। अगर माँ बाप रोकते हैं तो बच्चों को क्या है, चाहे माँ बाप भी नाराज हो जाए, लेकिन उसको परमेश्वर के पास, हालेलुया, आना है। अगर वो परमेश्वर को खुश करना चाहता है तो हालेलुया, हालेलुया। और उस बोलता है कि कौन है जो मुझे तुझसे जुदा कर सकता है? कौन है जो मुझे तुझसे जुदा कर सकता है? हालेलुया। कौन है जो मुझे तेरे पास आने से रोक सकता है? क्या आज आप कह सकते हैं खड़े होकर कि परमेश्वर से और हालेलुया वो शैतान से कि कौन है जो मुझे मेरे परमेश्वर के पास जाने से रोक सकता है? हमारा एग्जाम्स भी होता था, आपको बताना चाहता हूँ। एक दिन एग्जाम था, मैं नाइट प्रेयर थी और हम नाइट प्रेयर नहीं छोड़ते थे। मैं अपना अगले दिन नाइट प्रेयर, मतलब अगले दिन सुबह एग्जाम है, अब नाइट प्रेयर है, हम नाइट प्रेयर कर रहे हैं। और जब एग्जाम दे रहे हैं तो फिर झपकी आ रही है। हालेलुया। इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या है सबसे जरूरी हमारे लिए? सबसे खास अगर हमारे लिए है तो वो हमारा परमेश्वर है। आप केवल मुंह से बोलने के लिए बोलो कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है, वो ये सुनना नहीं चाहता आपसे। वो है, आपके कहने से ही नहीं होएगा। वो आपके जीवन से आप उसको बता के दिखा सकते हो। अगर आपको सच में लगता है कि वो अच्छा है, अपने जीवन को उससे कुछ करके दिखाओ, अपने जीवन से उसको बता कर दिखाओ, अपने जीवन से उसकी महिमा को करके दिखाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो उसको 12 अध्याय पढ़ें कोई एक बार निकाल के। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे, सभी ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई नहीं भी पढ़ पा रहा तो सुन सकता। दोबारा पढ़ो। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। किसको चढ़ाना है? बलिदान करके चढ़ाना किसको है? परमेश्वर को तो चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है परमेश्वर को? अपना शरीर।
हाँ, क्या चढ़ाना है? अपना शरीर। अपना शरीर चढ़ाना है उसको। क्या चढ़ा सकते हैं? कैसे? आता हुआ बलिदान। खाता हुआ बलिदान करते हुए, पवित्र करके बलिदान करते हुए। आपको पता है ना परमेश्वर को कैसी बलि चाहिए होती है? पुराने नियम में कैसी बलि चाहिए होती है? है? पवित्र। जब साफ सुथरा प्रॉपर, कोई भी कमी नुक्स नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ऐसा बलि होता था। कुछ लोग क्या हुआ जब मंदिर के अंदर, और कुछ लोग जब कुछ भविष्यवक्ता छुप गए, और उस वक्त क्या होने लगा, लोग बोलने लगे बलि तो चढ़ाना है। समझ रहे हैं क्या कहने लगे? बलि तो चढ़ाना है, चढ़ा दो। एक लेके जा रहा उसको क्या नाम है, वो बहरा था। एक बलि को लेके जा रहे बकरे को, वो बलि जो था वो बहरा था। और जब उसको देखा कि उसको क्यों लेके जा रहा है, बोला परमेश्वर को क्या है, वो उसको क्या करना है बहरे या अंधे से, एक काम उसको चढ़ाना ही तो है। समझ रहे हैं आप लोग? उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको बताया कि तुम जिस पे बलि करने के लिए लेके जा रहे हो वो महान परमेश्वर है, उसको उत्तम देने की जरूरत है। हालेलुया, उसको उत्तम चढ़ाने की जरूरत है। इसलिए आपके और मेरे पापों को क्षमा करने के लिए एक उत्तम बलि की जरूरत थी, एक उत्तम बलिदान की जरूरत थी। हालेलुया। और वो उत्तम बलिदान कौन था? वो पवित्र बलिदान कौन था? जिसके अंदर कोई कमी नहीं थी वो कौन था? जिसके अंदर कोई नुक्स नहीं था वो कौन था? यीशु मसीह था वो। हाँ, जैसे हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया, एक की भेंट को मना कर दिया, लेकिन हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने कबूल करा। हालेलुया। और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जो आपके और मेरे लिए एक पवित्र बलिदान होकर, भागता हुआ होकर, उसने अपने आप को परमेश्वर में क्या कर दिया? बलि चढ़ा दिया। अपने आप को, हालेलुया, उसने परमेश्वर को दे दिया। और परमेश्वर ने उस बलिदान को एक्सेप्ट किया, उस बलिदान को ग्रहण किया। पर आज हम जो बलिदान कर रहे हैं, पर आज हम जो परमेश्वर के लिए क्या अपने आप को, अपने जीवन को हम परमेश्वर को दे रहे हैं? क्या हम इस तरीके से अपने शरीरों को परमेश्वर को दे पा रहे हैं? क्या हम हर्ष और उल्लास के साथ प्रभु की सेवा कर रहे हैं? क्या हम आत्मा के साथ प्रभु के पास बैठे हैं? आज हम ऐसा लगता है जबरदस्ती चर्च में आए हैं, आज ऐसा लगने धक्के मार के घर से भेज दिया हो। जादू चर्च, जादू प्रभु की उपस्थिति में। अरे प्रभु के पास आना, सोकर कितने दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो आज यहाँ बैठे नहीं हैं। हालेलुया। क्या लिखा है यूहन्ना 15:16 में? पढ़ो एक बार। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। परंतु मैंने तुम्हें चुना है। बस अभी उसने बोला है कि परंतु क्या है? तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु क्या है? मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु यीशु ने हमें चुना है, पिता परमेश्वर ने हमें चुना है। आज कोई यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, क्या ये विश्वास करते हैं कि मुझे प्रभु ने चुना है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि हाँ, मुझे सच में परमेश्वर ने चुना है? हालेलुया। खुश नहीं है? चुना है तो खुश नहीं है? अभी प्रधानमंत्री जी आ जाए और आप में से एक को शाबाशी दे, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। मंजू को इसलिए बुरा लगेगा, उसको चुना नहीं है, चुनेगा नहीं है। तो अगर मान लो 500 लोगों में, आप 500 लोगों में बैठे हो और 500 लोगों में से आपको नाम लेकर बुलाए, कैसा लगेगा? लगेगा? सोचिए, वो 500 को छोड़ दिया, वो एक को उठा लिया। वैसे ही परमेश्वर ने करोड़ों को छोड़ दिया, आपको हाथ पकड़ के उठा लिया। हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नाम लेकर बुलाता है। क्या करता है वो? ऐसे ही नहीं बुला लिया, उसने नाम लेकर बुलाया है। जक्कई को बोला नीचे उतरा, ऊपर चढ़ा हुआ है, नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर जाऊंगा। जक्कई सोच कर मेरा नाम कैसे पता है इसको? तो पहली बार मिल रहा है मेरे से, मैंने कभी देखा नहीं है यरीहो में इसको, ये पहली बार मैं इसको देख रहा हूँ, पर मेरा नाम जानता है। वहीं पे चकित कर दिया यीशु मसीह ने उसको। हालेलुया। वहीं पर शौक पड़ गया उसको और बोला कि मैं तेरे घर जाऊंगा। कुछ बोल भी नहीं पाया, तैयारी कर लूं, पहले मैं सारा सामान रेडी कर लूं, इधर उधर पहले तैयारी कर लूं, है ना, सेवा के लिए बुला लो। बोला प्रभु प्लीज कम। हालेलुया। उसने स्वागत किया यीशु मसीह का, उसने वेलकम किया प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। मैं बहुत गर्व करता हूं कि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने चुना है।
हालेलुया। इसलिए गर्व नहीं करता कि मैंने उसको चुना। हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, कोई लियाकत नहीं है, हम कोई अच्छे नहीं है, हम बुरे हैं तो प्रभु ने हमें चुना है ताकि हम अच्छे बन सके, हम अच्छे काम कर सके। पर गर्व करें हम प्रभु यीशु मसीह पर कि उसने हमें चुना है और उसके चुने हुए जैसा हम काम कर सके, उसके चुने हुए जैसा जो है हम बोल सके। हालेलुया। एक टमाटर की रेडी पे जाते हैं, टमाटर लेकर आते हैं, अच्छे टमाटर को छांट लेते हैं, बुरे टमाटर को दबा दबा के देखते हैं, अच्छे टमाटर को भी खराब कर देते हैं। तो टमाटर वाला बोलता है भैया ज्यादा तेज मत दबाओ, नहीं तो दूसरा वाला आगे कहेगा ये खराब है। परमेश्वर ने ऐसे चुना है हमें। हालेलुया। फ्रूट्स खरीदने जाते हैं, खराब लेके आते हैं, अच्छे लेकर आते हैं। प्रभु ने हमें ऐसे चुना है। हालेलुया। ऐसी भीड़ को नहीं लेकर आ गया वो। परमेश्वर ने बड़े बड़े खास तरीके से आपको और मुझको चुना है। आमीन। आपके परिवार में हो सकता है कि आप से केवल एक ही हो, आपके परिवार में हो सकता है केवल आप दो हो, आपके परिवार में हो सकता है आप सारे हो। हालेलुया। बुलाए हुए की बात नहीं कर रहा मैं, चुने हुए की बात कर रहा हूँ। बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आप कौन सा बनना चाहते हो? बुलाए हुए क्यों नहीं बनना चाहते? क्योंकि एक वचन भी है कि बालू की नाई बढ़ेंगे लेकिन उसमें से बचेंगे कुछ ही। हालेलुया। अगर आप चुने हुए की तरह अपने आप को समझते हैं, अगर आप चुने हुए की तरह अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं सच में चुना हुआ हूँ, आपका तरीका औरों जैसा नहीं होगा। हालेलुया। आपका तरीका, आपका स्वभाव, आपका जीवन है औरों की तरह नहीं। हमसे बोलते हैं तो सीखा भी है नहीं सीखा, कुछ सीखा भी है नहीं सीखा। यीशु मसीह जब गुजरते थे लोग कहते थे ये जरूर स्पेशल है। हालेलुया। हमें भी स्पेशल बनना है, हमें भी सबसे खास बनना है। हम खास तभी बन सकते हैं जब मसीह हमारे अंदर होगा, जब मसीह हमारे साथ होगा, जब मसीह हम के अंदर होगा। अभी गीत गा रहा था सुधान, वो चल के कौन सा था वो? जब साथ है मसीहा और साथ नहीं होगा तो हम हार जाएंगे। अगर आप गीत गाएंगे कि मेरे साथ मसीहा है तो चलेगा? केवल गीत गाने से चलेगा? केवल बोलने से चलेगा? कैसे लगेगा कि मसीहा हमारे साथ है? कैसे बोल सकते हो आप मसीहा हमारे साथ है? आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप सच में आत्मा से प्रभु के लिए चलेंगे ना, जब आत्मा से प्रभु का काम करेंगे, आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि मेरे साथ मसीहा है। हालेलुया। शैतान अपने आप समझ जाएगा, बीमारी अपने आप समझ जाएगी, रोग अपने आप समझ जाएगा, निर्बलता अपने आप समझ जाएगी। इसको रोक ही नहीं सकता। पागल हो जाओ परमेश्वर के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दीवाने हो जाओ परमेश्वर के, तो दीवाने हो जाएंगे। दीवानगी जानते ना किसको बोलते हैं? उसको परमेश्वर में ये कहने का मतलब है, ऐसा नहीं कि कहने का मतलब है कि आप जब खुदा के लिए जब कोई बात आए, जब खुदा के लिए कोई चीज आए, आपको कोई उसके पास जाने से रोक ना सके। हालेलुया। आपको कोई शक्ति रोक ना सके, आपको कोई बीमारी रोक ना सके। अब परमेश्वर के पास जाना है, बीमारी आपके पीछे लग गई तो आप क्या करोगे? सबसे पहले सोचो ये क्यों आया इसी समय पर, इसी समय पर ही क्यों आया? मुझे तो प्रार्थना में जाना है, मुझे तो चर्च जाना है, मुझे तो संगति में जाना है, मुझे तो परमेश्वर का वचन सुनने जाना है, पर ये अभी क्यों आया मेरे पास? परमेश्वर ने रोका? परमेश्वर रोक रहा है? परमेश्वर चाहता है कि इसीलिए आप ना जाओ उसके पास। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास। अगर कोई चीज रुकावट आ रही है उसको क्या बोलते हैं? परमेश्वर के पास आने से अगर कोई भी चीज आपके आड़े आ रही है तो वो एक रुकावट है। और वो रुकावट जो शैतान डाल रहा है, वो रुकावट को पार करते हुए, उन रुकावटों से लड़ाई करते हुए, उन रुकावटों को दूर करते हुए हमें परमेश्वर के पास जाना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के करीब जाना है। और हमें परमेश्वर के जब हम करीब जाएंगे, हमारा परमेश्वर हमें उस दिन की जो ब्लेसिंग है ना। 3 साल हो गए थे मुझे परमेश्वर में, मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ध्यान से सुनिएगा, 3 साल मैंने पूरा नोटिस किया था। 3 साल के करीब हो गए। क्या करा प्रभु कब मेरा जीवन में काम होगा? मैंने कभी बोला नहीं कि प्रभु मेरे जीवन में कब काम करेंगे। मैं ऑब्जर्व करता था। 3 साल हो गए, कोई मैं बीमार नहीं था या कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, ठीक है। और हाँ, लेकिन एक बार मम्मी को पथरी जरूर थी,
लेकिन मम्मी को बिना बताए मैंने ऐसी प्रार्थना कर दिया। एक दिन मम्मी के दर्द हुआ पथरी का, और मैंने ऐसी प्रार्थना कर दिया, प्रभु अगर सच में आप शक्तिशाली होते पथरी निकल जाए, ये पथरी गायब हो जाए। और आज तक मेरी मम्मी ने कोई ऑपरेशन नहीं कराया पथरी का, कराया पता ही नहीं, उनको भी नहीं पता कब प्रार्थना होगी। परमेश्वर का काम, और 3 साल तक ऐसा रहा, कुछ भी काम नहीं, कुछ भी नहीं पता चल रहा। लेकिन मैंने प्रभु से बोला, प्रभु तेरा कलाम ये कहता है कि तू जो मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा वो मैं सारी वस्तुओं से दूंगा जिसकी तुझे जरूरत है। मैं कहा परमेश्वर तू मुझे दे या ना दे, लेकिन मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। हालेलुया। एक समय आया, प्रभु ने हमारा समय बदलना शुरू कर दिया। एक समय आया, परमेश्वर ने हमारी स्थिति बदलना शुरू कर दी। हालेलुया। और जो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो धन देता है उसमें वो क्या नहीं मिला था, क्या नहीं मिला था, दुख नहीं मिला था वो उसके अंदर। हालेलुया। हमें एकदम से चाहिए, हमें अभी की अभी चाहिए। अरे परमेश्वर में अच्छा जीवन चलकर देखो, परमेश्वर में सच्चाई से चलकर देखो। हालेलुया। उसको खुदावन अपना सच में अपना सृजनहार उसको समझ कर तो देखो, उससे आत्मा सच्चाई से उसके पीछे चलकर तो देखो, बिना लालच के। हालेलुया। उससे कह कर तो देखो, प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। वो अपने आप सारी चीजें आपको देता शुरू कर देगा। हालेलुया। वो सारी चीज अपने आपको करना शुरू। मैंने कहा प्रभु अब मुझे अपने फ्यूचर की भी फिक्र नहीं है। पहले मैं बहुत अच्छा लगता था मुझे पढ़ना, गलत नहीं है, आप पढ़िए बहुत अच्छा है, लेकिन पहले मैं सोचता था कि मैं प्रभु पढ़ूंगा, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। लेकिन जब प्रभु की धुन मेरे अंदर लगी ना, बीए करने के बाद मैं कहा प्रभु अब मैं पढ़ना नहीं चाहता। पढ़ना करना क्या है मेरे को, मैंने ये सोचा आप अच्छा पढ़िए, अच्छी नौकरी करिए। लेकिन मैंने जो डिसीजन लिया मेरा ये था कि मैं प्रभु आपका दास बनना चाहता हूँ, सेवक बनना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और सेवा करने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। जरूरत है नहीं। हालेलुया। तो जरूरी नहीं है आप लोग सेवक बनना चाहते हैं, लेकिन आप ये सेवा करते हुए आप अपना, परमेश्वर आपके फ्यूचर को बनाएगा, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर। लेकिन मेरा ये डिसीजन था प्रभु अब मैं स्टॉप करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं स्टॉप करना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे दोस्तों ने बोला आगे क्यों नहीं पढ़ रहे हो, मैंने कहा नहीं, अब मैं यहीं तक स्टॉप होना चाहता हूँ और अब मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ। हालेलुया। और प्रभु के लिए जब मैंने डिसीजन किया तो मेरे परमेश्वर ने मुझे नीचे नहीं रखा, परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठा के रखा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे ऊंचाई पर रखा, परमेश्वर ने मुझे एक अच्छे स्थान पर रखा और प्रभु ने मुझे एक अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। आज का समय मैं आपको बता रहा हूँ, आपके बीच में प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन पूरी दिल्ली के अंदर परमेश्वर पास्टरों के बीच में भी मुझे इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। कितनी बड़ी सेवा है पास्टरों के बीच में इस्तेमाल करना, समझ सकते हैं आप लोग। खुदावन के दासों के बीच में मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा। लोग मुझे बोल रहे हैं हम आपको लीडरशिप में लेना चाहते हैं, पास्टरों की लीडरशिप में। अभी सुधांश को भी पता है, वो जब साइमन की लिस्ट बना रहा था, कितनी लिस्ट बनाई थी, 150 पास्टर की लिस्ट बनाई थी। वो 150 पास्टर जो थे उनके ऊपर मुझे रखा। मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था। हालेलुया। कौन कर रहा है बड़े बड़े काम, कौन करता है, परमेश्वर करता है। मैं ये घमंड में नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको परमेश्वर का काम बता रहा हूँ। हालेलुया। कल एक पास्टर मेरे से फोन पर बोल रहे कि पास्टर जी आप एक अच्छे लीडरशिप में आप काम कर रहे हो और मैं चाहता हूँ कि आप हम लोगों की अगुवाई करो। मैंने बोला भाई आप प्रभु के दास हो, मैं आपकी अगुवाई नहीं कर सकता। बोले आप इसको एक्सेप्ट, वो एक प्रॉफिट है, वो ठीक है, भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति है वो मुझसे बोल रहे हैं कि आप इसको रिसीव करो। मैंने कहा मैं रिसीव तो तब करूँ, लेकिन मुझे मैं कैसे प्रभु के दासों के लिए वो कर सकता हूँ। मैं बहुत इज्जत करता हूँ प्रभु के दासों की, आपको बता रहा हूँ। और आपको भी ये कहना चाहता हूँ, तो खुदावन के दासों आप हमेशा उनकी इज्जत करिएगा, उनकी रिस्पेक्ट करना। हालेलुया। चाहे वो गलती क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप उनकी रिस्पेक्ट करना, क्योंकि उनका आदर करना। हालेलुया। क्योंकि उनका लेखा परमेश्वर लेता है, उनका कामों को परमेश्वर देखता है, वो परमेश्वर के हाथों में छोड़ दो। लेकिन आपका काम है केवल आप आदर करें, आप सम्मान करें। हालेलुया। और आप हमेशा उनकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहें। हालेलुया। आप कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि जिस दिन हम बोलते हैं परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर से उठने लग जाता है। हालेलुया। हालेलुया। सब काम हमें किसके ऊपर छोड़ना है, प्रभु के ऊपर। मैं बता रहा हूँ मेरे साथ जितने पास्टर ने जो गलत भी करा ना, वो सब उसमें शामिल है। मैंने किसी का नाम नहीं काटा,
मेरा एक फ्रेंड है, अब आपको एक और बात बता रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड है और उसका मुझे उसने सेक्रेटरी भी बनाया है। मुझे बोला है, मैंने उसको बोला, मैं चाहता हूँ थोड़े पास्टर्स की मदद करी जाए। क्या करी जाए? क्या करी जाए? पास्टर की थोड़ी हेल्प करी जाए, फाइनेंशियली हेल्प करी जाए। क्या करी जाए? फाइनेंशियली हेल्प करी जाए। इसलिए वो सारा डाटा बनवाया मैंने, ठीक है। मेरे कहने से हमने उन लोगों को फाइनेंशियली हेल्प करी जा रही है उनको। हालेलुया, आमीन। आसान बात है 150 पास्टर को मदद करना। मैं कभी आपसे अपने लिए नहीं मांगता, मेरे परमेश्वर ने मुझे बहुत दिया है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये चाहता हूँ कि ये जो कलीसिया है ना, और देने से आप लोग बड़े बनोगे। क्या बनोगे? क्या बनोगे? हालेलुया। आप देने से ऊंचाइयों पर जाओगे, आप देने से नीचे नहीं रहोगे। परमेश्वर को देख के कोई कर्जदार नहीं बनता। हालेलुया। मेरे एक कहने पे वो पास्टर ने उन सब पास्टरों को देना शुरू कर दिया। क्यों? किन लोगों को दिया? जो सेवा कर रहे हैं, जिनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनके बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो सेवा करते हुए, जो अपनी सेवा को छोड़कर, जानते हो, पैसों की वजह से, फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से कितने चर्च रोजाना बंद होते हैं। आप समझ नहीं सकते हैं इस चीज को। अगर फाइनेंशियल की वजह से अगर चर्च बंद हो जाए तो उसके जिम्मेदार कौन है? कलीसिया है उसकी जिम्मेदार। एक पासवान अपने परिवार को लेकर नौकरी चाकरी छोड़कर इसीलिए ही परमेश्वर की सेवा के लिए निकला है, ताकि वो क्या करे? परमेश्वर के राज्य बढ़ सके। और जब लोग उसमें शामिल होते हैं, जब लोग उसमें बढ़ते हैं, अगर लोग अपने भागीदारी ना दे, परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर का दास है, जो वेदी की सेवा करता है, वो क्या करेगा? किससे खाएगा? वेदी से ही खाएगा। किससे खाएगा? वेदी से। बहुत सारे पास्टर करोड़पति हैं, गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। हालेलुया, बहुत अच्छा है। प्रभु का दास करोड़पति है, हम भी करोड़पति बनेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का दास लखपति है तो हम भी लखपति बनेंगे। लेकिन अगर हमारा चर्च, आज हमारी कलीसिया गरीबाई में इसलिए रह जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्या है? हालेलुया, परमेश्वर को देना नहीं चाहते, हम परमेश्वर के लिए बोना नहीं चाहते। लेकिन जब देने से हमारे लिए बड़े रास्ते खुलते हैं। क्या होता है? बड़े रास्ते खुलते हैं। लेकिन मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, टॉपिक मेरा ये है, लेकिन आप इसको इंक्लूड करना। अगर आज आप चाहते हो ना कि मेरे लिए बहुत सारे फाइनेंस के रास्ते बंद है, मैं मेहनत बहुत करता हूँ, मैं प्रयास बहुत करता हूँ, पर मुझे उसका फल नहीं मिल रहा है, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, मैं शायद अच्छी तरह से मेरी दुकानदारी नहीं चल रही है, शायद अच्छे से मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ जितना मुझे होना चाहिए। लेकिन आज जरूरत है कि परमेश्वर की जो ब्लेसिंग है ना, बरकत बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? बरकत के द्वार होती है। कैसे? क्या होता है? बरकतों के द्वार वो बंद होते हैं, बंद रहते हैं। वो क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। 50,000 कमाओगे, पता नहीं चलता कहाँ चला जाता। 50,000 कमाते, पता नहीं कहाँ चला जाता, ऐसे उड़ जाता है धुएं के समान। सैलरी आई और गायब, सैलरी आई, क्यों गायब? क्यों गायब? क्योंकि परमेश्वर के लिए ईमानदार नहीं। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाहर की कंट्री के लोग इंडिया को हेल्प करते हैं फाइनेंशियली। जानते हो किस लिए हेल्प करते हैं? किन लोगों को हेल्प करते हैं? इसीलिए करते हैं ताकि हर जगह परमेश्वर का भवन बन सके। हालेलुया। ताकि हर जगह परमेश्वर का काम चल सके। अगर कलीसिया खड़ी हो जाए ना, मैं सच बता रहा हूँ, इंडिया मदद करेगा एक दिन। हालेलुया। और हमारी वो प्रयास है, मेरा वो प्रयास है कि हमारे लोग और हम लोग क्या है? हम दूसरों को मदद करेंगे। हालेलुया। हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम दूसरों की हेल्प करेंगे, हम दूसरों की मदद करेंगे। लेकिन अगर कलीसिया इस चीज के लिए सीरियस नहीं हुई ना, कलीसिया अगर इस चीज के लिए उत्साहित नहीं हुई, तो आज हम लोग जहां पर है ना, आप सब चीज में ग्रोथ करोगे, सब चीज में। लेकिन बाइबल कहते है, जो तू बोएगा तो काटेगा। जो बोएगा प्रार्थना में बोओगे तो प्रार्थना का काटोगे, वचन का बोओगे वचन का काटोगे, है ना? जैसा जैसा बोओगे वैसा वैसा काटोगे। अगर फाइनेंशियली आशीष चाहिए तो क्या बोलना पड़ेगा? अब नहीं बोलेंगे, क्या बोलना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? देखो क्या करना पड़ेगा। अगर एक फाइनेंशियली ब्लेसिंग चाहिए, अगर एक फाइनेंस का पेड़ लगाना है, तो कौन सा बीज डालना पड़ेगा? ये आम मान लीजिए
आपको आम चाहिए, आम का पेड़ चाहिए, कौन सा बीज डालोगे? आम का, गुलाब का डाल लो ना, और दूसरे बीज डाल लो, आम निकलेगा? जो डालोगे वो निकलेगा, जो बीज डालोगे वो निकल कर आएगा। और ध्यान रखिएगा, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर किसी को, हालेलुया, वो लेने वाला परमेश्वर नहीं है, परंतु वो हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। हर्ष से देखने वालों से परमेश्वर क्या होता है? हर्ष देने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। इसीलिए वो विधवा स्त्री, वो बुढ़िया आई और उसने दे दिया अपना। तो सोचा मेरा बेटा क्या खाएगा, मेरी बेटी क्या खाएगी, इनको क्या मिलेगा, इनका पेट कैसे भरूंगी, वो सब बाद में है, लेकिन पहले मेरा परमेश्वर क्या है? मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरे लिए पहले है, मेरा परमेश्वर का काम मेरे लिए पहले है। हालेलुया। हमारे डॉक्टरों पर, हमारे कामों पर, हमारे शॉपिंग्स पर इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है, लेकिन जब परमेश्वर की बारी आती है हम लोग उसको भूल जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। 2 महीने में एक बहन एक सूट ना खरीदे तो क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा? हालेलुया। पति नहीं देता तो क्या हुआ? मुझे पता है बहनें चुपके से बहुत रखती हैं। कब पता चला? पता है कब पता चला? कब पता चला? जब लॉकडाउन। नहीं, जब नोटबंदी में लाइन में बहनें लगी हुई थी। बहुत सारे आदमियों को चौकन्ना कर दिया आप लोगों ने। हालेलुया। पति के पास तो कुछ है नहीं, अब पत्नियां ला रही हैं कोने में से निकाल के, लो जी ये करवा बदलवा लो, ये जमा करवा लो। वो पति बोला मैं अभी तक नहीं जोड़ पाया, तूने इतना जोड़ लिया, अब पता चला तू मेरी जेब में से रोज निकालती हूँ। हालेलुया। हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ? हालेलुया। 7 पढ़िए, यूहन्ना 15:7। बस समाप्त करने वाले हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहे, हाँ ओके, जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, अगर परमेश्वर में बना रहना चाहते हो, अगर परमेश्वर में एकजुट होना चाहते हो, अगर चाहते हो कि परमेश्वर आपके अंदर रहे और आप परमेश्वर के अंदर रहें, अगर आप परमेश्वर आपके अंदर वास करे, आपके परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने, तो उसका केवल एक ही उत्तर है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो तो, और क्या? वचन तुम में बना रहे। मेरा वचन तुम में, अगर मेरा वचन तुम्हारे अंदर नहीं है तो मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। अब जितना भी यीशु यीशु बोलो, अब जितना भी प्रभु प्रभु बोलो, कोई फायदा है? लेकिन आप उसका वचन पूरा करेंगे ना, और वचन को आप सुनेंगे, सुनकर जब उस पर चलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो मांगो हो जाएगा। और बाइबल एक प्रकार ये भी कहती है मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। किस चीज की आवश्यकता है। हालेलुया। आप बोलने की जरूरत नहीं, आप घुटने टिकाए और खुदा समझ गया। बस आपका जीवन वचन होना चाहिए, आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि आप कभी वचन का तिरस्कार ना करें, आप कभी वचन को जो है हालेलुया अपने जीवन से निकलने ना दे। मैं बता रहा हूँ घुटने टिकाने भी टिकाओगे भी नहीं तो भी खुदा कहेगा तेरी प्रार्थना सुन ली है। हालेलुया। हालेलुया। हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो घुटने टिकाकर बोले ना यीशु मैं चाहता हूँ तू मेरे लिए ये प्रार्थना, तू मेरी इस प्रार्थना को सुन ले। यीशु मसीह बड़ी बड़ी प्रार्थना करते थे। आप जब अकेले में हो, आपका रिश्ता है, आप जो मर्जी प्रभु से बात करो, पर अगर आप कोई विषय के लिए बोलते, अभी कोई अंधा है तो क्या बोलता था वो? क्या बोलता था? क्या बोलता था? चलो वो 38 वर्ष वाला व्यक्ति को उठा लो, उसको क्या बोला उसने? जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हाँ, कितनी देर लगी होगी बोलने में?
कितनी देर लगी होगी? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, चल उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। कितना समय लगा ये बोलने में? 2 से 10 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा। हालेलुया। 10 सेकंड में वो काम हो गया। पतरस बोला, यूहन्ना बोला, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, और मेरे पास जो है मैं तुझे देता हूँ, यीशु के नाम से चल फिर। कितना सेकंड लगा? कितना समय लगा? आज विश्वासी भी ये चाहता है कि जब तक पास्टर लंबी प्रार्थना ना करते, ऐसा लगता है प्रार्थना नहीं हुई। ऐसे लगता है ना? अगर आज मैं बोलूं मेरे लिए प्रार्थना कर, तो मैंने बोला यीशु के नाम से तू चंगी है, वही आमीन बोल, क्या हुआ ये? है ना? समझ रहे हो? आज हमने प्रभु को अपने अनुसार लेके चलने का हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु मेरे अनुसार काम करे। क्या करे? प्रभु मेरे अनुसार चले। और जब वहां से चिल्ला चिल्ला के बोले तभी प्रार्थना सुनी है। अगर और प्रार्थना, और दूसरी बात, अगर पास्टर ने अन्य भाषा भी नहीं बोली तो भी प्रार्थना नहीं सुनी। बहुत चर्चिस में होता है, जब तक पास्टर अन्य भाषा नहीं बोलेगा ऐसा लगेगा प्रार्थना ही नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर अन्य भाषा बोला? हम कुछ ऐड कर रहे हैं, हम कुछ प्लस कर रहे हैं। हालेलुया। हमारा यीशु एक बार में सुन लेता है। हम ऐसे करते हैं कि वो सुन नहीं रहा होगा, जोर से सुन ले। हालेलुया। पता है आपको कैसा हम उसको दर्जा देते हैं? एक बार बाल देवताओं के बारे में पढ़ा है आपने? जब बाल देवता और अहल्या के बीच कंपटीशन हुआ, क्या हुआ? कंपटीशन बोलूंगा मैं, बहुत जबरदस्त। देखते हैं किसका खुदा सुनता है, देखते हैं किसका परमेश्वर सुनता है। अब वो बाल वाले जो थे ना, डम 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 डम, वो सारे इतने जोर जोर से चिल्ला रहे, ढोल बजा रहे, पीट रहे, चक्कर लगा रहे, अपने आप को मार रहे, अपने आप को पीट रहे, अपना खून बहा रहे, और बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहे। एलिया बोला, थोड़ा और जोर से चिल्लाओ तो मेरा परमेश्वर सो रहा होगा। क्या बोला एलिया? थोड़ा और जोर से चिल्लाओ। वो लगता है थोड़ा ऊंचा सुनता होगा, वो थोड़ा ऊंचा सुनता होगा। और जोर से करो, और जोर से वो करने लगे। और जब वो करने लगे, वो बेचारे गाते गाते कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अहल्या जब खड़ा हुआ, जब परमेश्वर की वेदी के अनुसार उसने वो काम किया, आग उतरती है। और इतनी गहरी बातें लेके मैं पढ़ाऊंगा आपको किसी दिन उसको। आग उतरती है और पत्थर को चकनाचूर कर देती है। हालेलुया। लकड़ी तो छोड़ो, बलि तो छोड़ो, मेढ़ा तो छोड़ो, लेकिन वो पत्थरों को भी जला देता है। हालेलुया। वो परमेश्वर की सामर्थ्य है कि वो पत्थर को राख कर देता है। अगर आप जब परमेश्वर को अपनी जिंदगी में सीरियस लेते हैं, जब आप परमेश्वर को, वचन को अपनी जिंदगी में, हालेलुया, अधिकाई से बसने देते हैं, हालेलुया, परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर अपनी योजना को प्रकट करे? कितने लोग समझते हैं कि उसकी योजना अच्छी है? कितने लोग समझते हैं कि उसकी योजना अच्छी नहीं है? हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमेशा अच्छी योजना बनाता है। अभी तक अगर योजना पूरी नहीं हो पाई है, किसकी गलती है? अगर आज भी जीवन में हम लोग बहुत, मैं ये कहता हूं कि दुख आता है लेकिन थोड़ी देर का होता है। वो थोड़ी देर का मतलब थोड़े दिन का होता है। अगर वो लंबा हो रहा है तो क्या कहोगे? कहीं ना कहीं वचन में नहीं है, कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन में नहीं है, कहीं ना कहीं परमेश्वर हमारे अंदर नहीं है। वो साफ बोल रहा है कि जब वचन तुम्हारे अंदर होगा तब मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा। जिस दिन वचन तुम्हारे अंदर नहीं होगा, मैं तुम्हारे अंदर नहीं हो, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। पहले वचन को लेकर आओ मेरे पास। किसको लेकर आओ? पहले वचन को लेकर आओ, पहले वचन पे चल के आओ, और तब मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा, तब मैं तुमसे बात करूंगा। हालेलुया। वचन है प्रभु यीशु मसीह। आमीन।
आज जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह को वचन को अपने हृदय में बसने दें। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय के अंदर बसने देने के लिए? हालेलुया। मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, 101% बोल रहा हूँ कि जब आप ऐसा करेंगे ना, आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग वो निराश नहीं होते हैं, हालेलुया, परंतु वो आशा से भरे हुए होते हैं, वो विश्वास से भरे हुए होते हैं, हालेलुया। उनके जीवन से लोग जो है हालेलुया आशीषित हो जाते हैं। उनके जीवन से लोग क्या है हालेलुया बरकत को प्राप्त कर लेते हैं। हमारा जीवन ऐसा हो जाए कि जब कोई मनुष्य देखे तो आपसे आके पूछे कि तुम क्या कर रहे हो भाई, थोड़ा हमें भी बता दो। हालेलुया, तुम क्या कर रहे हो थोड़ा हमें भी बता दो, हम भी थोड़ा सा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है? कुछ नहीं चाहिए आपसे, सबसे पहले उसका वचन। लंबी लंबी प्रार्थना नहीं चाहिए आपकी उसको, उपवास भी नहीं चाहिए उसको आपको, वो सब बाद का काम है। किसका काम है? वो पहले करते हैं। हम वचन नहीं मानेंगे लेकिन उपवास करेंगे, हम वचन नहीं मानेंगे परंतु हम प्रार्थनाएं करेंगे, हम वचन नहीं मानेंगे सारे काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले होना क्या चाहिए? मैं पहले परमेश्वर के वचन को अपने हृदय के अंदर लेना चाहता हूँ, मैं पहले परमेश्वर का वचन बसाना चाहता हूँ। उसके बाद जब आप प्रार्थना करोगे ना तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को फिर जब बोलेंगे ना मांगोगे तो अभी बहुत मांग रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा, अभी बहुत मांग रहे हैं, मिल नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि जब मैं प्रभु से मांगू तो मुझे मिल जाए? पीछे वाले लोग हाथ नहीं उठा रहे, नहीं चाहिए, नहीं मांगना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको और मुझको एक बहुत अच्छा जीवन मिला है। जब हमारे पास यीशु मसीह नहीं था, हमारा जीवन अच्छा नहीं था, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। लेकिन आज आपको कोई टोकने वाला है, रोकने वाला है। हालेलुया। माँ बाप भी हमें रोकते टोकते नहीं थे। बुरे माँ बाप को तो पता नहीं चलता था हम कब बुरे काम कर जाते थे। हालेलुया। पर आज क्या है? आज एक खुदा है जो देख रहा है, आज एक बापों का बाप है जो देख रहा है। हालेलुया। आज उससे डरने की जरूरत है। आइए आंखें बंद करें हम सारे लोग इस वक्त।